जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा आप सभी का अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस होने वाली है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम जो केमिस्ट्री में टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस पूरे 10th के सिलेबस में केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यूपी बोर्ड वालों के लिए इस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया और इस क्वेश्चन को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, हिंदी वालों के लिए जो रहेगा इस चैप्टर का नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। चौथा जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हम 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे पूरे क्लास 10th के सीबीएसई और यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अदर, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर हम इसे अभिक्रिया भी कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक पदार्थ के एक समूह का दूसरे समूह में रासायनिक परिवर्तन होता है। समझते हैं। डेफिनेशन तो आपने रीड कर ली होगी कि कहना क्या चाह रहा है। अब मैं से आपको समझाता हूँ कि है क्या। देखो, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें आप एक केमिकल को दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर एक केमिकल को दूसरे केमिकल में चेंज करते हैं। सर कैसे? ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मैंने ले लिया आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता हूँ। तो मैं जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा, देखो, NaCl और वाटर। देखो अभी क्या हुआ, अभी तक मेरे पास वाटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, मेरे पास वाटर प्रेजेंट नहीं था, बट मैंने क्या करा, मैंने ऐसे दो केमिकल की रिएक्शन करा दी जिससे मुझे वाटर मिल गया और साथ में भी क्या मिल गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो देखो उसमें क्या हुआ, मैंने एक केमिकल लिया, ठीक है, उसको दूसरे केमिकल के रिएक्शन करा दी और मुझे एक नया केमिकल मिल गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सेट ऑफ केमिकल का दूसरे सेट ऑफ केमिकल के साथ रिएक्शन करा के कोई नया केमिकल बने, उसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। अब सर पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो देखो, अब इसके लिए भी हमारे पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो देखो, जो हमारा पहला पॉइंट दिख रहा है इसमें दिख रहा है चेंज इन स्टेट, तो यानी अवस्था में परिवर्तन। अब देखो, पहला पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का कैसा है। हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। उसमें पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। देखो, मैंने क्या करा, मैंने लिया आइस, ठीक है। अब उस आइस को मैंने क्या करा, हीट करा। देखो मैंने क्या करा, आइस को हीट करा। तो आइस जब पहले किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ठोस अवस्था में। अब जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, वाटर। ठीक है, अब ये वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी अवस्था को मैंने बदल दिया। पहले ठोस थी, बाद में कैसी हो गई, तरल अवस्था में होगी। पहले सॉलिड थी, बाद में किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, अवस्था में चेंज भी हो सकता है, बट एक रेयर केस है कि अवस्था में चेंज फिजिकल चेंज में भी होता है। अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो केमिकल रिएक्शन के अलावा फिजिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें भी होता है। ये मैं जो आपको एग्जांपल दिया है आइस वाला, ये फिजिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है, बट केमिकल रिएक्शन में अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। दूसरा हम पॉइंट समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं हाँ कि ये एक
केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझते हैं ताप में परिवर्तन कैसे होगा। अब देखिए मेरे पास मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, कुछ सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चलो मैं इसको वाटर ही ले रहा हूँ, ये मैंने वाटर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। देखो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने अब इसे हीट करना शुरू कर दिया। तो अब जब मैं इसे हीट दूंगा, ठीक है, जब मैं इसे हीट दूंगा तो पहले इसका टेम्परेचर जो था वो था नॉर्मल था। अब मैं जब इसे हीट दूंगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो जो इसका टेम्परेचर है वो कैसा होगा, इंक्रीज यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखो पहले टेम्परेचर कुछ और था, अब टेम्परेचर बढ़ के कुछ और हो गया। तो अब मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ, हाँ कि ताप में परिवर्तन हुआ है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो अगर जहाँ भी टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा हो तो उसे मैं कह सकता हूँ हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, दूसरा हमारा पॉइंट भी क्लियर होगा, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट को कवर करते हैं हम, चेंज इन कलर। कलर में कैसे चेंज, देखो अगर कलर में चेंज हो रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें कलर में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। समझते हैं इसे कैसे। देखो मेरे पास एक बीकर है, ये इसमें मैंने जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो भरा हुआ है मैंने कॉपर सल्फेट का, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, हिंदी में भी इसे कॉपर सल्फेट ही कहेंगे हम, ठीक है, कॉपर सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या काम करा, मैंने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या करा, 2 लोहे की कील इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन के अंदर ऐसे मैंने डिप कर दिए। ठीक, अब मैं क्या काम करूँगा, मैं कुछ टाइम बाद देखूँगा, देखो कुछ समय बाद देखना, कुछ समय बाद ये जो कॉपर सल्फेट का जो पहले नीला कलर था, इसका जो कलर होता है वो होता है नीला। अब कुछ समय बाद देखना जो कॉपर सल्फेट का जो कलर नीला था वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हरा। जब मैं कुछ समय बाद इसमें से वो कील निकालूंगा लोहे की तो इसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब देखो पहले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा था, नीला, अब सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, हरा। तो सर कलर में भी चेंज हुआ, पहले नीला था बाद में हरा हो गया। हम कह सकते हैं हाँ यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमारा चौथा पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सर वो चेंज इन कलर रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, हमारा न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए पदार्थ भी बनते हैं। देखो इसको समझते हैं कैसे। अब मैं क्या लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ चलो आपका NaOH, चलो इसे रहने देते हैं। मैं एक बहुत ही आपका सिंपल एग्जांपल है, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है वाटर। अब देखो मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन, और मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन। जब मैं इन दोनों की अभिक्रिया यानी रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे एक तीसरा नया प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, वाटर। लिए मैंने कुछ पर मुझे मिल क्या गया, और कुछ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या बना, एक नया पदार्थ बना, इसमें क्या बना, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुए। तो हाँ हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बने, नया सब्सटेंस बने या फिर नया पदार्थ बने, उसे हम कह सकते हैं हाँ ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो जहाँ भी इन 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट भी फॉलो हो रहा हो, इन 5 पॉइंटों में से जहाँ कोई एक पॉइंट भी फॉलो हो रहा हो, हम वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर कि देखो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, अब पढ़ेंगे इक्वेशन। जो हमने रिएक्शन पढ़ी है उसको दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे कि हाँ ये रिएक्शन हुई है, उसको रिटिन में शो कैसे करेंगे हाँ कि ये एक रिएक्शन हुई है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी। एक केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला।
रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के रूप में संकेतात्मक निरूपण है। देखो, अब हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बट उस केमिकल रिएक्शन को हमें दिखाना भी तो होगा, हमें नोटबुक में लिखकर दिखाना भी तो होगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन को हम दिखाएंगे जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं या तो उसके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में या फिर उस केमिकल फॉर्मूला के सिंबल्स के रूप में। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखो, मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन, अभी वाला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो, ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज फॉर्म में। हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बट हमें इसमें नहीं करना। अभी तक हम पढ़ते हुए तो आए, हमें लैंग्वेज में हम रिएक्शन को पढ़ेंगे, बट इसमें केमिकल इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम इसे लिखेंगे या तो इसके केमिकल फॉर्मूला के नेम पे या फिर हम लिखेंगे इसके सिंबल के नेम पे। देखो, अब इसको या तो देखो, इसके दो तरीके हैं। देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या मिलेगा हमें? वाटर। या तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा, इस जो हमारी ये वाली फॉर्म है, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ, इसे हम कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि हमने ये लिखा है इसके केमिकल फार्मूला। ये हमने लिखा है किस फॉर्म में? केमिकल फार्मूला के नेम पे, केमिकल फार्मूला फॉर्म में, केमिकल फार्मूला की फॉर्म में, केमिकल फार्मूला फॉर्म, इसे हम कहेंगे केमिकल फार्मूला फॉर्म। क्योंकि देखो, हम इसके क्या क्या है, ये सब किसके, इनके क्या हैं? केमिकल नेम्स। अब मैंने क्या कहा, या तो हम केमिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो, हाइड्रोजन को जो सिंबल होता है वो होता है H2, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O2, और वाटर का जो सिंबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम केमिकल फार्मूला जो होता है वो भी सिंबॉलिक फॉर्म में, वो होता है H2O। ये जो फॉर्म है मेरी, इसे मैं कह सकता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म। इसे मैं कौन सी फॉर्म कह सकता हूँ? सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि मैं इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? इन सब के सिंबल। इसे मैं कह सकता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म। ये हो गया आपका संकेतात्मक निरूपण, और ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र वाला फॉर्म। ठीक है, तो देखो, पहले हमने क्या पढ़ा कि हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, दूसरा हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं हम इसे? केमिकल इक्वेशन। देखो, नीचे मैंने नोट करके एक लाइन लिखी है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट्स कहते हैं, हिंदी में अभिकारक कहते हैं, तथा नए बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। चलो समझते हैं हम अपने वही वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। देखो, जो हमारे तीर का निशान है, इससे पहले वाले यानी जिनको हम अभिक्रिया में यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट, वो सब्सटेंसेस जिसको हम अभिक्रिया में या फिर रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हम उसे कहेंगे रिएक्टेंट्स। इंग्लिश में कहेंगे रिएक्टेंट्स, और हिंदी में हम क्या कहेंगे? उन्हें अभिकारक। जैसे अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करूं, तो ये मेरे हो जाते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, ठीक है, यानी अभिकारक। ठीक है, और अब बात आ जाइए, जो मेरा प्रोडक्ट बना, जो लास्ट में मेरा बनकर आया, ठीक है, उसे मैं कह सकता हूँ ये मेरा बनकर आया प्रोडक्ट। जो पदार्थ अंत में बनकर आता है उसे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट। इसे हम हिंदी में कहते हैं उत्पाद। ठीक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और नए बनने वाले पदार्थ को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर करे, कौन कौन से कवर कर लिए? सबसे पहला हमने टॉपिक कवर करा अपना केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, दूसरा हमने
क्या कंप्लीट करा, आपके केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा जो हमने टॉपिक कवर करा है वो करा हमने केमिकल इक्वेशन, कि अब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ तो ली, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नोटबुक में, या फिर रिप्रेजेंट कैसे कर, लिख के कैसे दिखाएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके मैंने भी आपको दो फॉर्म बताई। एक तो बताई मैंने केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, या फिर हम लिख सकते हैं इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे मैंने हाइड्रोजन का सिंबल ले लिया H2, ऑक्सीजन का सिंबल ले लिया O2 और वाटर का सिंबल ले लिया H2O। तो मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ आपके सिंबॉलिक फॉर्म में। लास्ट हमने दो चीज़ पढ़ी है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, यानी जो हम केमिकल रिएक्शन को करने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक। और जो मेरे केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नए प्रोडक्ट बन के आए हैं, यानी नए सब्सटेंस बन के आए हैं, उन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट, यानी हिंदी में कहेंगे उत्पाद। ठीक है, तो जो हम आज हमने ये टॉपिक करे, कल को हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जय हिंद, गुड बाय।